विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ लगातार 58 दिन से धरने पर बैठे हुए, लेकर सरकार अभी तक इनकी सुन नहीं रही। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग तो राजस्थान सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब राजस्थान सरकार विधानसभा इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई थी तो राजस्थान सरकार ने स्पष्ट अपने मैनिफेस्टो में कहा, कोई किंतु परंतु उसमें है ही नहीं कि हमारी सरकार आते ही 1 साल के अंदर अंदर संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा देगी। लेकिन राजस्थान सरकार अपने कहे हुए वादे पर अमल नहीं कर रही है और उससे पीछे कदम खींचते जा रही है और हमारे सामने एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल करके संतुष्ट करना चाह रही है। राजस्थान सरकार बार बार ये कह रही है कि हम आपके लिए संविदा सेवा नियम लेकर के आ रहे हैं। हम सेवा संविदा नियमों से संतुष्ट नहीं हैं। हमने महापड़ाव डाला, आगे भी अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो हम आगे भी और महापड़ाव डालेंगे और आवश्यकता पड़ी तो फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में भी राजस्थान सरकार से पूरी तरीके से तैयार हैं। वैसे तो राजस्थान सरकार कहती है कि राजस्थान क्या पूरे देश के अंदर कहीं पे बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए। इसको क्या नाम दिया जाएगा कि 6,000 रुपये 220 रुपये दिहाड़ी मजदूर जो काम करता है उसको 500 रुपये मिलता है, हमको 220 रुपया मिलता है। जिस 220 रुपये के अंदर कैसे अपने परिवार को हम चला सकते हैं, किस प्रकार से अपने परिवार का गुजारा हो, ये राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए। राजस्थान सरकार को इंसानियत दिखानी चाहिए कि किस प्रकार से इनका परिवार चले, उसके ऐसे कार्य राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है, मीडिया के माध्यम से कहा जाता है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये कहा जाता है, समाचार पत्रों के माध्यम से कहा जाता है, राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि ये बार बार इस बात को कहते हैं कि जननायक है, गांधीवादी आदर्शों पर चलने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके प्रति एक अच्छी सोच लेकर के चलने वाले हैं। लेकिन हमें ये कहीं नज़र नहीं आता। और भी इससे भी बढ़कर के कहें तो राजस्थान के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि सब कहते हैं कि राजस्थान सरकार नवनिर्माण का, नवसृजन का स्वप्न लेकर के आई है और सबके घरों में खुशियां लाएंगी। लेकिन वो खुशियां कहाँ गईं? 3 साल में कहीं भी वो ऐसी खुशियां कहीं भी परिलक्षित दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए राजस्थान सरकार समय रहते अपनी इन जो गलतियां उन्होंने की है इन पर आत्म मंथन करे। राजस्थान गवर्नमेंट अगर मंथन नहीं करती है तो राजस्थान विद्यार्थी मित्र के 27,000 परिवार दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर डटा हुआ है, अपने कदम कतई पीछे खींचने वाला नहीं है। और इसके साथ ही बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार किसी का रोजगार नहीं छीनेगी, किसी के मुंह का ग्रास नहीं छीनेगी। हम उनको रोजगार देंगे, उनको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। लेकिन हमारे 94 पंचायत सहायकों को नगर पालिका सृजन के माध्यम से घर बिठा दिया गया। हमने 50 बार ज्ञापन दे दिए, सचिवालय में हम जाकर के बार बार मिले हैं। राजस्थान के जहाँ भी मंत्री जा रहे हैं हम उनको अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया कि उनके घर में खुशियां आ सकें। शिव कुमार शर्मा, राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जोधपुर जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। 3 साल बेमिसाल, लेकिन आपको भी तो कुछ नहीं मिला, क्यों? सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है कांग्रेस सरकार और 1 साल के अंदर आपको नियमित किया जाएगा, मगर आज दूर दूर तक हमें नियमित तो छोड़ो, अभी तक सरकार हमें गुमराह कर रही है। क्योंकि जो संविदा सेवा नियम की बात सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उसको लिया है, मगर उसका खुलासा ना तो सरकार के किसी भी मंत्री नुमाइंदों ने किया है या कला साहब ने अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है। हमारी जो वार्ता हुई है उस वार्ता के दौरान सीधा ये बता दिया जाता है कि आपको पीएफ मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी। अगर 2,000 रुपये भी कटते हैं और तो 2,000 रुपये राज्य सरकार पेंशन के रूप में देगी। 60 साल तक आप नौकरी कर पाओगे। मगर मुझे कहीं भी दूर दराज तक हमें भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ छलावा कर सकती है, धोखा कर सकती है। क्योंकि स्थायीकरण की मांग को लेकर हम पिछले 14 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के दौरान हमने कई सरकारें देखी। वो बीजेपी सरकार भी देखी कि हमारे लिए स्थायीकरण को लेकर भर्ती निकाली गई थी। आज उस भर्ती को देखकर हम ठगा सा महसूस करते हैं। और 14 साल बहुत होते हैं, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए
जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, 50 किलोमीटर की दूरी में हम 6,600 रुपये में नौकरी करते हैं और वो भी हमें 8-8 महीनों से मिलता है। और कला साहब ने यहाँ तक कह दिया, हमने जब वेतन की बात की कि हमारा नियमितीकरण हो रहा है तो हमारा वेतन कितना हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप हमें शर्मिंदा नहीं करें, आपका जो भी वेतन होगा उसको मानदेय नहीं, वेतन एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा। तो हमने कहा इसका खुलासा तो करो, हमारे जो भाई बंधु हैं हमारे ज़िले में भी पूछा जाता है कि वेतन कितना होगा, किस तरीके से होगा, तो हमें किसी प्रकार का कोई समझौता हम सरकार से नहीं करना चाहेंगे जब तक हमारा स्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार हमसे बात नहीं करती, इसका लिखित रूप से हमारे सामने कोई बात नहीं आती, तब तक हम किसी प्रकार का सरकार से ना तो इस भरोसे पे हैं और ना ही हम जासे में आने वाले हैं। क्योंकि हम जिस मांग को लेकर लड़ रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य यही था कि महापड़ाव जो तय किया गया था कि सरकार को हम 27,000 की ताकत दिखाना चाहते हैं और हमारे भाई 15 तारीख को महापड़ाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे पहुँचे भी थे और सरकार ने हमने मांग की थी कि 27,000 विद्यार्थी मित्रों अपने पेट की रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार इस बात पे विचार करे, मंथन करे। और प्रशासन को हमने यहाँ तक कह दिया था कि सरकार तक हमारी बात को पूरी जोर तरीके से पहुँचाई जाए कि हमारा आश्वस्त करें कि हमारा स्थायीकरण किस तरीके से हो सकता है। और जिस तरीके से संविदा सेवा नियम लाने की बात सरकार कर रही है, आज मैं ये उनको कह देना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक ऐसा भविष्य तय करें, ना वेतन हमारे लिए एक सरकार ने जब अनुदानित वाले शिक्षकों को नियमित कर सकती है, तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अनुदानित शिक्षकों को लिए यही मुख्यमंत्री जी ने उनको ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के तहत लगाया गया था, तो हमारे पंचायत सहायकों को क्यों नहीं लगाया जा सकता। तो हमें ग्रेड पे के आधार पर हमें नौकरी दी जाए, चाहे वो 2400 ग्रेड पे हो, क्योंकि आज जो विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक शिक्षा विभाग में वही काम जो 80,000 का कर्मचारी करता है वही 6,600 रुपये में काम कर रहा है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, समय रहते हमारी जायज़ मांग को समझे, क्योंकि हमारा 14 साल का वनवास जो है वो हमें पूरा नज़र होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास तो पूरा हो गया और हम अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप हमारी मीडिया के माध्यम से मैं जननायक श्रीमान अशोक जी गहलोत तक हमारी बात को पहुंचाना चाहूँगा कि हमारी विचार मंथन करें। जिस कड़ाके की सर्दी में हमारी बहनें हमारे साथ में हैं, उन बच्चों के साथ इनके बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं और शादी की उम्र की बच्ची हो गई हैं और किस तरीके से अपने परिवार का गुजारा करें, इनकी हालत को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा कोई भविष्य दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारा स्थायीकरण करें। ऐसा नहीं हो कि हमें भगत सिंह बनना पड़े। जिस गांधीवादी विचारों तरीके से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, मजबूरन हमें इस स्थिति में प्रशासन को ये चेता देना चाहता हूँ कि मजबूर नहीं करें कि हमें भगत सिंह बनना पड़े, क्योंकि हम अभी तक हारे नहीं हैं। हमने इस 14 साल के अनुभव में ये तो सीख लिया कि किस तरीके से अपना हक को छीना जाता है। तरुण चितारा, जिलाध्यक्ष, जोधपुर। 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, सरकार कह रही 3 वर्ष बेमिसाल, लगता है 3 वर्ष बेमिसाल है? नहीं है बेमिसाल, कुछ भी नहीं है। मैं सुमित्रा चौधरी, जिला जोधपुर से बोल रही हूँ। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक हमको नियमित नहीं किया, नहीं हमारा स्थायीकरण होगा किया। मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया, मेरी बच्ची शादी करने लायक हो गई, मेरी बहुत ही दयनीय स्थिति खराब है। मेरे घर में दूध 60 रुपये किलो आता है, मेरे ऊपर 2 लाख का कर्ज हो गया है। मैं आज 6 दिन से सर्द रातों में इन भाइयों के साथ बैठी हूँ। इन भाइयों मेरे खुद की हालत ऐसी है तो इन भाइयों की क्या हालत होती होगी, इनका परिवार का गुजारा कैसे होता होगा, मेरे को नहीं समझ में आता। मैं तो आज देख रही हूँ इनका खर्चे के लिए इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बनते, टेंट के लिए पैसा नहीं, आते हैं जो बोलते हैं ये वो दो, कुछ नहीं है इनके पास। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता।